गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ, दूसरी इकाई का, जिसका शीर्षक का नाम है दो लघु कथाएँ। ये कथाएँ जो है अकबर और बीरबल की किस्से हैं, किस्से यानी कहानियाँ। तो ध्यान से सुनिए क्या है। माने इसके अंतर्गत हरा घोड़ा के विषय में बताया गया है, जबकि हरा घोड़ा होता नहीं है। लेकिन अकबर क्या है, बादशाह था। बादशाह लोग जो है कुछ भी मंत्री से कराते थे, और इसलिए कराते थे कि थोड़ा मनोरंजन भी उनका होता था और बुद्धि का परिचय भी लेते थे, माने जानकारी लेते थे। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल के किस्से जो है यानी कहानी बहुत प्रसिद्ध है। अकबर एक महान शासक थे। बीरबल उनके 9 रत्नों में से एक थे। एक बार अकबर बीरबल के साथ अपने घोड़े पर बैठकर बगीचे की सैर कर रहे थे। सैर कर रहे थे मतलब टहल रहे थे, घूम रहे थे। चारों तरफ हरियाली को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। हरियाली मतलब हरा भरा, मतलब बगीचे में हरा भरा ही सब दिखता है। तो अकबर जो है बादशाह था ही, हरा भरा देख करके उसका मन अत्यधिक जो है प्रसन्न हो गया। तो बादशाह अकबर ने सोचा कि यदि मेरे पास हरे घोड़े का यानी हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं उस पर बैठकर हरे भरे स्थानों की सैर करता, माने घूमता। माने हरा भरा हरियाली देख करके अकबर के मन में ये विचार आया कि अगर मेरे पास एक हरा घोड़ा भी होता तो मैं और सैर करने का आनंद लेता। बस फिर क्या था, मैंने ऐसा उसके मन में आया। बस उस जो है वो बादशाह जो है बीरबल से कह बैठा, मैं तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह मतलब 7 दिन का। और बोलता है कि तुम, माने बीरबल को, कि मेरे लिए हरे घोड़े के मतलब हरे रंग के घोड़े का प्रबंध करो। प्रबंध मतलब इंतजाम करो। तो बादशाह अकबर बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता था, क्योंकि वो जानता था कि घोड़ा हरे रंग का होता नहीं है। लेकिन सोचा जो है मनोरंजन के लिए, माने मन बहलाने के लिए, कि मतलब देखो यह इसकी बुद्धिमानी या दिमाग क्या करता है, करता क्या है। यह परीक्षा लेने के लिए जो है अकबर बादशाह जो है बीरबल की बुद्धिमानी की परीक्षा लेने के लिए कह बैठा कि आप जो है हरे रंग का घोड़ा लाइए। बादशाह और बीरबल दोनों यह बात अच्छी तरह से जानते थे कि संसार में कहीं भी हरे रंग का घोड़ा नहीं होता है। यानी बादशाह अकबर और बीरबल ये दोनों जानते थे कि संसार में, दुनिया में, माने हरे रंग का घोड़ा कहीं होता ही नहीं है। फिर भी वह जो है आदेश दे दिया। तो फिर भी बीरबल ने अकबर के आदेश को सिर आँखों पर रखा मतलब सहमति ले लिया, करने के लिए तैयार हो गया। 1 सप्ताह बीरबल इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, माने जब बादशाह बीरबल को यह आदेश दिया कि आपको मैं 1 हफ्ता का समय देता हूँ, हरा रंग का घोड़ा लाओ या इंतजाम प्रबंध कीजिए। तो बीरबल जो है 1 सप्ताह माने 7 दिन पूरा इधर उधर घूमते रहे और 8वें दिन दरबार में जाकर बोले, हुजूर। हुजूर अंग्रेजी शब्द, उर्दू शब्द है, हिंदी में बोलते हैं साहब, है। तो बोले, हुजूर आखिर आपके लिए मैंने हरा घोड़ा खोज ही लिया। माने 7 दिन घूमने के बाद 8वें दिन बीरबल दरबार में आता है और बादशाह के सामने बोलता है उत्साहपूर्वक कि हुजूर, माने साहब, आखिर माने अंत में आपके लिए मैं हरा घोड़ा खोज ही लिया। बादशाह अकबर के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। मैं जब बीरबल ने बोला मैं आपके लिए हरा घोड़ा का इंतजाम कर ही लिया, यानी खोज ही लिया, तो बादशाह जो है बहुत अत्यधिक
अत्यधिक खुश हुआ है और उसके जो है सोचने लगा, माने वह सोचने लगा कि जब हरा घोड़ा होता ही नहीं तो बीरबल ने कैसे खोज लिया, क्योंकि जो चीज़ नामुमकिन चीज़ है, संभव है नहीं, और उसके लिए बीरबल बोलता मैं कर लिया हूँ, तो उसके लिए आश्चर्य की बात तो होना ही था। इसलिए अकबर ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, माने आश्चर्यचकित हो गया और बोला कि जब हरा घोड़ा होता नहीं है तो बीरबल ने आखिर खोजा कैसे। उन्हें विश्वास नहीं हुआ, माने बादशाह अकबर को विश्वास नहीं हुआ, यकीन नहीं हुआ। फिर भी उत्सुकता मतलब उत्साहवश कहा, बीरबल हरा घोड़ा कहाँ है, मैं उसे तुरंत ही देखना चाहता हूँ। माने अकबर जानता था कि जो है हरा घोड़ा होता ही नहीं है, इसलिए वह उत्साहपूर्वक बीरबल से बोला, बीरबल घोड़ा है कहाँ, मैं उसे देखना चाहता हूँ तुरंत, माने अभी तत्काल देखना चाहता हूँ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर माने साहब घोड़ा मिल गया है, पर घोड़े के मालिक की 2 शर्तें हैं। माने बीरबल क्या बोलता है, जब राजा बोलता है, अरे बादशाह कहता है अकबर मुझे घोड़ा तुरंत देखना चाहता हूँ, तो बीरबल ने बड़े गंभीरता से बोला, हुजूर यानी साहब घोड़ा मिल गया है, पर हरे घोड़े के मालिक की 2 शर्त है, इसलिए घोड़े को आप अभी नहीं देख सकते, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तब बादशाह बोलता है यानी अकबर कि कैसी शर्तें। तो बादशाह पूछता है जब कि कैसी शर्तें, तो बीरबल ने जवाब दिया, पहली शर्त यह है कि बादशाह को घोड़ा लेने वहाँ स्वयं ही जाना पड़ेगा। माने बोलता है बीरबल बादशाह से कि हरे घोड़े का मालिक की पहली शर्त यह है कि आपको जो है हरा घोड़ा लेना स्वयं जाना पड़ेगा, स्वयं माने खुद। और दूसरी शर्त यह है कि जब घोड़े का रंग दूसरे घोड़ों से अलग है तो घोड़े को देखने का दिन भी अलग होएगा। माने वो क्या कहता है बुद्धिमानी से कि साहब हुजूर जब घोड़े का रंग अन्य घोड़े से अलग है, माने भिन्न है, तो उसका दिन भी अलग होगा या होना चाहिए। यानी क्या कहता है वह कि घोड़े को देखने का दिन जो होता है अलग होना चाहिए, यानी सप्ताह के 7 दिनों के अलावा, माने सप्ताह में सिर्फ सोमवार से लेकर संडे तक माने रविवार तक 7 दिन होता है। तो वही बीरबल इशारा करता है अपने बुद्धिमानी से कि साहब माने हुजूर हफ्ता में सिर्फ 7 दिन ही, 7 दिन के अलावा आप घोड़े को किसी भी दिन देख सकते हो। माने क्या बोलते हैं कि घोड़ा अन्य घोड़े से अलग है, रंग का है, इसलिए आप 7 दिन के अलावा जो दिन आता है उसी दिन आप देख सकते हो। यह हरे घोड़े के मालिक का शर्त है। जब बादशाह ने बीरबल की दूसरी शर्त सुनी तो वे बीरबल का मुंह देखने लगे। माने पहली शर्त जब सुना कि जो है उसको खुद देखना है, जाना है देखने के लिए, तो वह कुछ नहीं बोला। लेकिन दूसरा शर्त जब सुना कि 7 दिन के अलावा जो दिन आएगा उसी दिन आपको जाना है, तब वह आश्चर्य में पड़ गया और उसका बीरबल का मुंह देखने लगा। और उन्होंने मन ही मन सोचा 7 दिनों के अलग कौन सा दिन होता है। माने बादशाह अकबर मन में विचार करने लगा कि 7 दिन के अलावा आखिर और कौन सा दिन होगा। तब बीरबल बोले, हुजूर यदि आपको हरा घोड़ा चाहिए तो दोनों शर्त माननी ही पड़ेगी। माने जब अकबर बादशाह बोले कि 7वां दिन के अलावा और कौन सा दिन होता है, तब इस पर जो है बीरबल बोलता है बुद्धिमानी से कि हुजूर साहब यदि आपको अगर घोड़ा देखना ही है तो आपको दोनों शर्त मंजूर करना पड़ेगा। तो तब बीरबल जो है यह प्रश्न कहने के बाद तो बादशाह जो है निरुत्तर हो गया। जब वह सुना कि नहीं जो है 7 दिन के अलावा ही जो दिन आएगा तो उसी दिन आपको घोड़ा देखना है, ऐसा प्रश्न सुनकर बादशाह जो है एकदम निरुत्तर हो गया। माने निरुत्तर होना मतलब किसी भी तरह का उत्तर न हो, और वे मन ही मन प्रसन्न थे
कौन? बादशाह। बादशाह इसलिए मन ही मन प्रसन्न था कि अगर यह घोड़ा होता भी नहीं है लेकिन यह अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लिया और घोड़ा ला भी दिया है, लेकिन चालाकी से उसका आंसर भी दे रहा है कि मतलब 7 दिन के अलावा ही जो दिन होगा उसी दिन आपको देखना है। तो इसलिए जो है वह निरुत्तर होने के बाद मन ही मन प्रसन्न भी था। बीरबल ने अपनी चतुराई से उन्हें फिर मात दी। मात दी मतलब समझाया, माने पीछे कर दिया। इस तरह से हर प्रश्न का उत्तर जो है बीरबल बड़े आसानी से अपने सोच विचार माने ज्ञान के बल पर देता था। ऐसे ही यह तो एक हरा घोड़ा है, ऐसे ही अकबर जो है अनेकों प्रश्न जो है बीरबल से पूछता था और बीरबल उसका बड़े ही तरीके से उत्तर देते थे। जैसे एक छोटा उदाहरण दे रहा हूँ इसी से संबंधित। एक बार अकबर जो है बोले कि बीरबल सबसे कठिन काम क्या है? तो बीरबल बड़े ही उत्सुकतापूर्वक मतलब बड़े ही प्रसन्नता से चतुराई से उत्तर दिए कि साहब माने हुजूर, सबसे कठिन कार्य होता है बच्चों को खिलाना। तो वो बोले कैसे? वो तो बहुत आसान है, कोई सामान दे दो अपने आप वो खुश हो जाएगा। बोले ठीक है, तो मैं बच्चा बन जाता हूँ, आप मुझे खिलाओ। तो बोले तुम कैसे बनोगे? बोले मान तो लो कि मैं बच्चा हूँ। तो बोले ठीक है। तो बोले आप नाराज़ मत होना क्योंकि मैं अब बच्चा बनने जा रहा हूँ। तो बच्चा बन गए और बनते ही लगे रोने, हाथ पैर पटक के रोने लगे, ज़मीन पर लेट भी गए एक्शन करने के लिए, जबकि बड़े थे लेकिन बच्चा बन चुके थे इसलिए लेट कर रोने लगे धूल में। तो अकबर बोलते हैं कि बेटा क्या चाहिए? तो रोते हुए चिल्लाते हाथ पैर पटकते हुए वो बोले कि जो है हमको एक हाथी चाहिए। तो बादशाह संपन्न था ही, राजा था ही, तुरंत जो है हाथी का इंतजाम कर दिया। हाथी आते ही देख करके वो और हाथ पैर पटक के मतलब पहले की अपेक्षा और तेज चिल्लाने लगा। तो फिर राजा बोले अब क्या चाहिए बेटा, बोलो। बोले एक घड़ा लाओ। तो घड़ा भी लेके आए और घड़ा जब आ गया तो और तेज रोने लगे पहले की अपेक्षा। अब अकबर जो है गुस्सा में आ गया, बोला आप क्यों रो रहे हो? तो बोले जो है इस घोड़े को, अरे इस हाथी को जो है आप इस घड़ा में डाल दो। तब जो है राजा झल्ला गया और बोलता है मूर्ख, तुमको ये नहीं पता कि इस घड़े में इतना बड़ा हाथी कैसे जाएगा? हाँ, तब वह हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और मुस्कुराते हुए बोला कि आपको मैं पहले बोला था सबसे कठिन काम होता है बच्चे को बहलाना फुसलाना, इसलिए मैं बच्चा बना था। और बच्चों को क्या मालूम कि जो है घड़ा में हाथी नहीं जाता है, मैं तो बच्चा हूँ, मुझे तो 5 साल का बच्चा हूँ, छोटा हूँ। तो इसी तरह से बच्चों के आभास नहीं होता है कि हाथी बड़ा है कि घड़ा बड़ा बड़ा है। इस तरह से अनेकों जो है उदाहरण है और अकबर का हर प्रश्न का या हर जवाब का जो है वह जवाब बड़े आसानी से देते थे। इस तरह से जो है अकबर और बीरबल की कहानी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसको कि किस्से कहते हैं। किस्से का समानार्थी होता है कहानी। इस तरह से घोड़ा का जो है हरे रंग का घोड़ा होता नहीं लेकिन वह जिद किए तो अपने बुद्धिमानी से वह जो है घोड़ा का इंतजाम किए, जबकि घोड़ा लाए नहीं थे, लेकिन बुद्धि के बल पर जो है राजा को मात दिया। इस तरह से जैसा मैं एक एग्जाम्पल दिया छोटा सा, ऐसे हजारों उदाहरण है अकबर और बीरबल की। इसलिए जो है आप ये लेसन पढ़िए। तो हरा घोड़ा बहुत इंटरेस्टेड मतलब बड़ा ही मज़ेदार कहानी है। आगे इसी तरह से जैसे जैसे इसमें दिया है 2 लघु कथाएँ, तो एक मैं बताया, दूसरा जो है दूसरे दिन बताऊंगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।